हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। बेसिक ज्योमेट्री लेक्चर 2 के अंदर आज हम लोग बेसिक क्वेश्चंस पार्ट 2 करेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर चुके थे, अब हमारा है बेसिक क्वेश्चंस पार्ट 2। इसमें आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्या कह रहा है इसमें? डेट इज इफ 2y प्लस 17 डिग्री y प्लस 4 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड y। डेट मीन्स आप जानते हो हिंदी में इसको बोलते हैं यदि 2y प्लस 17 डिग्री और y प्लस 4 डिग्री पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 देन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप देखोगे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 2y प्लस 17 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 90। तो 2y प्लस वाई आपका 3y आ गया, 17 प्लस 4 दैट इज 21 इक्वल टू 19 डिग्री। तो 3y क्या होगा? 69 माइनस 20, माइनस में 21। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया इसने, 90 माइनस 21 क्या आ जाएगा? 69। तो y क्या होगा? 3 से इसको काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 आपका राइट आंसर है जो दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 5z प्लस 62 डिग्री एंड 22 प्लस में 22 डिग्री प्लस z आर सप्लीमेंट्री देन फाइंड z। दैट इज यदि 5z प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस z ये क्या है? समपूरक है यानी सप्लीमेंट्री है, देन आपको फाइंड करना है z की। अब जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो आप देखोगे 5z प्लस में आपका आ जाएगा कितना? 62 प्लस में 22 प्लस z 180। तो ये मिलेगा 5z प्लस z इज 6z प्लस में 84 आ गया 180। तो 6z क्या होगा? 180 माइनस 84 दैट इज 96। तो 6z इक्वल टू 96। तो z क्या आ जाएगा आपका? 96 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, z इज 16। तो हमारा राइट आंसर आ गया 16 जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दो कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 13:5 देन फाइंड द ग्रेटर एंगल। तो आपको फाइंड करना है ग्रेटर एंगल। तो ग्रेटर एंगल फाइंड करना है तो फिर वही कहानी है, एक रेशियो दे रखा है आपका 13 और 5। तो एक एंगल हो जाएगा ए, मान लो 13x आ गया, दूसरा 5x आ गया। अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम क्या होगा? 180। तो 13x प्लस 5x इज 180, 18x इज 180, देन x इज 180 अपॉन 18 दैट इज 10। तो आपकी x क्या आ गई? 10। हमसे पूछा क्या? बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या है? 13x दैट इज 13 इंटू 10 दैट इज 130 डिग्री। राइट ऑप्शन इज 1। आपका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल। कह रहा है दो एंगल क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप बताइए कि ये दोनों एंगल क्या है। दैट इज अगर दो कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपसे पूछा गया है प्रत्येक कोण क्या है। तो आप जानते हैं कि दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ए प्लस बी आपका क्या आ गया? 90 दे रखा है आपको। तो आप देखोगे a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब है इट मीन्स बोथ एंगल से आर लेस देन 90। दोनों का दोनों एंगल क्या है? 90 से लेस है। इसका मतलब कैसा होगा? वो एक्यूट एंगल होगा। यानी टू एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है यानी दो एंगल को जोड़ने से कितना आ रहा है आपका? 90 आ रहा है। अगर दो एंगल को जोड़ने से 90 आता है तो जो दूसरा एंगल है क्या दिया है? राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एक्यूट एंगल। हमें कह रहा है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल है। तो ईच एंगल कितना होगा? तो दो एंगल को जोड़ने से, अब इसने बोला है कौन से दो एंगल को जोड़ना, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा है। तो अगर आप देखोगे कि a प्लस बी, वैसे आप ये भी लगा सकते हैं कि भाई a और b अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो थर्ड जो है हमारा वो क्या आ जाएगा? सी। सी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो आंसर क्या आना चाहिए? राइट एंगल भी हो सकता है। अब यहाँ पे तुम्हें ये बोला है कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। जब दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल को ऐड करने से क्या बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो आप उस केस में ये भी देख सकते हो कि अगर आपका एक एंगल कुछ मान लो 60 है
दूसरा एंगल आपका 30 है और थर्ड एंगल क्या हो सकता है 90 हो सकता है। तो एंगल क्या आ जाएगा, यानी कि वो एंगल अगर आप देखोगे तो एंगल क्या आ जाएगा, एक एंगल कितना आ जाएगा 90। तो कह रहा अगर इफ ए प्लस बी अगर 90 है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों एंगल है वो दोनों एंगल क्या होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। तो हमें यही पूछा गया इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर देन द ईच एंगल कितना होगा। तो ईच एंगल क्या हो सकता है, अब ये कह रहा है कि राइट ईच एंगल, तो राइट एंगल नहीं होगा, अगर ईच एंगल राइट एंगल होगा तो 3 एंगल होते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। और कह रहा है ईच एंगल सप्लीमेंट्री भी नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज भी। इसका मतलब ईच एंगल क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 60 कितना होता है 180 हो जाता है। तो आप देखोगे कि अगर ये एक्यूट एंगल अगर बता रहा है कि अगर इसके प्रत्येक एंगल को प्रत्येक कोण क्या होगा, यानी ये कहने का मतलब इसका है कि जो दो एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो वो दोनों एंगल आपस में क्या हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। अगर ये बोलता है कि थर्ड एंगल क्या हो सकता है, थर्ड एंगल क्या हो जाता है राइट एंगल, क्योंकि दो एंगल को आप देखोगे दो एंगल को जोड़ने से 90 आ रहा है तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल, यानी ये जो दो एंगल है जिनकी कॉम्प्लीमेंट्री है वो एंगल क्या होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों एंगल ही 90 से लेस है, दैट इज दे आर एक्यूट एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है हमें कि दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में x की वैल्यू क्या है। तो आपने पढ़ा था कि दिस एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है 180 डिग्री। तो 5x प्लस 4x 180, 9x 180, x इज 9 2 18 दैट इज 20 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 20, आपका आंसर करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे that is what is the value of x in that joining figure, again same question, this is the linear pair 5x plus 18 plus में 4x is 180। अगर ये 180 है तो ये आ जाएगा 9x plus 18 180, 9x is 180 minus 18 that is 162, so x is 162 by 9। तो 162 by 9 is the right answer। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 और 7 72, 9 8 जा 72, 18 is right answer, this is fourth option। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 13, क्या कह रहा है इसमें, एंगल BOP is 2x degree, that is 2x degree, and AOP is 2y degree, and OC and AD are bisector of this, okay। So we have to find the value of COD, आपको find करना है COD, that is we have to find x plus y। तो आप क्या जानते हो, sum of all these angle, that is this called a straight angle is 180। तो x plus y plus y that is 180, so 2x plus y is 180, so x plus 2 is common, so x plus y equal to 180 by 2, that is 90, so right answer is 90। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डेट इज क्वेश्चन नंबर 14, इन द फिगर ए बी ज स्ट्रेट लाइन फाइंड एक्स वाई। कह रहा है कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप फाइंड कीजिए एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या जानते हो कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 2x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2x प्लस 90 प्लस वाई 180। तो आपने लिख दिया y प्लस 90 प्लस 2x 180, एंड दिस इज 90, that is 2x plus y 180, and again y plus 90, this is 1 y plus में 90 plus में 2 into 25, 2 into में 25, that is x is 25, so 2x equal to 180, where is x is 25, and that means here y plus 90 plus 2x is 180, and this is y plus 90, here 105 plus में 3x equal to 180, this is 105 and this is 3x, so this equal to 180, so we can find value of x, 180 minus 105, ये 3x आ जाएगा आपका कितना 75, x is 3 2 जा 6 is 25। Now put this value x in here, so 2 into 25 180, y plus 90 130, and so y is 40। Now we have to find x plus y, x क्या है 25 और y आपका है 40, तो 25 प्लस 40 इज कॉल्ड 65, तो आवर आंसर इज 65। क्लियर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है आपका 15, क्या क्वेश्चन है ये, फाइंड y इफ x डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री एज पर द गिवन डायग्राम।
तो कह रहा है इस डायग्राम में x की वैल्यू दे रखा है आपको 36 डिग्री। तो आप जानते हो कि ये एक लाइन है। तो दिस इज x प्लस 4x, दिस इज x प्लस 4x इज 180, so 5x equal to 180, okay, and this whole is what, 360. So this is x plus 4x plus 3x plus 2y 360, 8x plus 2y 360, and here's 8x plus 2y 360, okay. And now here is what, x is 36, so put x equal to 36, so 8 into 30x plus 2 into y, this 36 into 10, so 2y equal to what, 2 into 36 and y equal to 36. That is, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2y क्या, 360 माइनस में 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 टू 28, लेस कर दो 36 आ जाएगा। तो y क्या आ जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 36। तो y इज 36 करेक्ट आंसर। Again, question number 16 is answer on the basis of the following statement. When two straight lines intersect, then when two intersect line intersect, then adjacent angles are complementary. कह रहा है जो adjacent angles होंगे वो complementary है, या adjacent angles are supplementary. Opposite angles are equal, opposite angles are supplementary. तो आपने यही सीखा था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन को कोई इंटरसेक्ट करता है, अगर आप इंटरसेक्ट दो स्ट्रेट लाइन को आप कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दूसरा का एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपका राइट आंसर है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी 2 and 3 is right. So answer 1 is correct. See here. This is two line, this and this, okay, and here is x plus y. This is x plus y 180. This is adjacent angle, and this is opposite angle, that is are supplementary, and x and w and y and z are vertically opposite angle. So option A is correct. In the following figures, question number 17. In the following figure, find the value of angle BOC. आपको BOC find करना है। BOC, where is B? This is BO and C. This angle we have to find y plus z. तो y plus z find करना है। तो आप जानते हो BOC is y plus z, और आप जानते हैं that x plus y plus z is 180. तो x plus y plus z आपका 180 है, और x is given, this is x, this equal to x, vertically opposite, so 31 plus y plus z 180, so y plus z is 180 minus 31, that is 149. So answer 2 is correct. Again, this is question 18. In the adjoining figure, AE parallel to CD and BC parallel to BC parallel to ED, BC parallel to ED. Then find Y. We have to find Y. हमें Y निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये 100 अगर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, BB 100 हो जाएगा। या दिस अगर 100 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 100। तो एंगल B 100 है, तो एंगल C भी, ये वाला एंगल भी आपका 100 हो गया। और ये 100 है तो y क्या आ जाएगा, y आप देखोगे दिस एंगल एंड प्लस में दिस एंगल, ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, तो आपने देखा कि B एंड C क्रॉसपोंडिंग एंगल थे, और एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो C प्लस वाई 180, तो 100 प्लस वाई 180, तो y क्या आ जाएगा, 80 डिग्री। तो आपका राइट आंसर आ गया 80 डिग्री। इसके बाद आप देखोगे ये हमारा है 19 क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपने कहाँ तक किया, क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो चलो 18 तक ही आज लास्ट रखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिपीट करें, रिवाइज करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। और अच्छी तरह आपको समझ में आया तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे और मैं मोटिवेट होता रहूं, और आपको बार बार जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं सेंड करूं और नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।